उबलते मेंढक का किस्सा, द बॉइलिंग फ्रॉग स्टोरी। ये तस्वीर उबलते मेंढक के सिद्धांत, द बॉइलिंग फ्रॉग थियरी नामक एक लोकप्रिय लेकिन जीव विज्ञान के हिसाब से गलत अवधारणा को दर्शाती है। ये कहानी धीरे धीरे बढ़ते खतरों पर प्रतिक्रिया न दे पाने की हमारी असमर्थता के लिए एक शक्तिशाली रूपक का काम करती है। कल्पना कीजिए कि रिपल्स नाम का एक मेंढक एक कांच के कटोरे में ठंडे, आरामदायक पानी में बैठा है। अगर किसी ने उसे पहले से उबल रहे पानी में डाल दिया होता तो रिपल्स को तुरंत जबरदस्त झटका महसूस होता और वो एक शक्तिशाली सहज छलांग लगाकर खुद को बचा लेता। खतरा अचानक और स्पष्ट होता, लेकिन उसकी कहानी ऐसे नहीं हुई। इसके बजाय एक धीमा अदृश्य बदलाव शुरू हुआ। कटोरे के नीचे एक छोटा सा अनदेखा हीटर जलाया गया और पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक समय में केवल 1 डिग्री का अंश। रिपल्स, जो कि एक अनुकूलनशील प्राणी था, ने बस खुद को भा लिया। पानी थोड़ा और गर्म लगा, शायद और भी अच्छा। वो आरामदायक था, चिंतित नहीं था। उसके शरीर ने बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसके दिमाग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है उसने सोचा हो, बस आज थोड़ी गर्मी है, या सब ठीक है। गर्मी चुपचाप लगातार बढ़ती रही। बदलाव इतना धीमा, इतना क्रमिक था कि रिपल्स कभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचा जहां उसने सोचा हो। यही वह पल है जब मुझे कूदना होगा। जब तक पानी वास्तव में गर्म हो गया और खतरा अकाट्य हो गया, तब तक उसकी मांसपेशियां बहुत सुस्त हो चुकी थी, उसकी ऊर्जा बहुत कम हो चुकी थी और उसके वातावरण के कपटी क्रमिक परिवर्तन के कारण जीने की उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। ये छवि निष्कर्ष निकालती है कि असली खतरा हमेशा उन अचानक के झटकों में नहीं होता जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं, बल्कि उसमें होता है जो चुपचाप बढ़ता है और जब तक बहुत देर न हो जाए तब तक किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। ये रूपक अक्सर ये समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग उन गंभीर स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में कैसे विफल रहते हैं जो धीरे धीरे विकसित होती है, जैसे कि रिश्तों में गिरावट, जहां छोटे छोटे अनसुलझे मुद्दे सालों तक जमा होते रहते हैं। करियर में ठहराव, जहां विकास की कमी को तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि कोई पूरी तरह से पिछड़ न जाए। सामाजिक पतन, जहां अधिकारों या स्वतंत्रताओं का धीरे धीरे हनन होता है। ये एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, हमेशा चौकस रहें, न केवल बिजली गिरने के लिए बल्कि धीमी आंच पर भी। क्या आप हिंदी में उबलते मेंढक के सिद्धांत के बारे में कोई और उदाहरण जानना चाहेंगे?